आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, हमें क्वेश्चन दिया है, हमें एक सेट दिया है P 2n² प्लस n प्लस 6 अपॉन n इज एन इंटीजर, हमें ये दिया है। ठीक है, तो हमको निकालना है देन राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट्स। ठीक है, तो हमें बोला है कि n इंटीजर है, तो हमें बताना है 2n² प्लस n प्लस 6 अपॉन n भी इंटीजर होना चाहिए। तो सेट्स के बेसिकली दो फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, सेट्स के बेसिकली दो फॉर्म होते हैं। एक होता है मेरा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, एक होता है मेरा सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है मेरा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है अभी इनिशियली, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब बेसिकली हम इंग्लिश लैंग्वेज जैसे नहीं होती वैसे लिख देते हैं, मतलब जो हमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे 2n² प्लस n प्लस 6 अपॉन n, ये हमारा स्टेटमेंट है, उसके आगे लिखा हुआ इज एन इंटीजर और आगे करली ब्रेसेस लगे होते हैं, तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है। और रोस्टर फॉर्म क्या होता है, हमारे पर्टिकुलर आउटपुट हमारा रोस्टर फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे बोला है यहाँ पे 2n² प्लस n प्लस 6 अपॉन n इज एन इंटीजर, तो जो वैल्यूज आएंगी 2n² प्लस n प्लस 6 अपॉन n की इंटीजर वैल्यूज जो आएंगी वो हमारा रोस्टर फॉर्म होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा p क्या लिखा हुआ है। हमारा p लिखा हुआ है 2n² प्लस n प्लस 6 अपॉन n। ठीक है, ये हमारा p लिखा हुआ है। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो क्या लिखा हुआ है 2n, हमने n से डिवाइड कर दिया, ठीक है, इंडिविजुअली लिख लिया, तो क्या लिखा हुआ है 2n प्लस n बाई n 2n²। ठीक है, मैंने पहले n से डिवाइड किया 6 बाई n। ठीक है, अभी n से n कैंसिल हो गया, इधर भी n से n कैंसिल हो गया, तो क्या बना 2n प्लस 6 बाई n प्लस 1। ठीक है, ये बना यहाँ पे फाइनली। अब इसके बाद अब देखो, इसमें बोला है कि इंटीजर होना चाहिए, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि 2n प्लस 1 प्लस 6 बाई n, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 2n प्लस 1 तो हमेशा इंटीजर होगा, अगर n इंटीजर है तो 2n प्लस 1 हमेशा इंटीजर होगा। ठीक है, फॉर n to be integer 2n plus 1 will always be integer। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अगर किसी का भी मतलब n का मल्टीपल हो और n हमारा इंटीजर हो तो 2n तो हमेशा इंटीजर होगा ही और 1 इंटीजर है ही है। ठीक है, अब हमें बस इतना पता करना है कि 6 बाई n जो हमारा है, हमारा जो 6 बाई n है ये इंटीजर होना चाहिए। तो 6 बाई n इंटीजर कब होगा, जब जो डिवाइड में हमारा n है, n हमारा 6 का फैक्टर हो। ठीक है, तो 6 के कितने फैक्टर हो गए, यहाँ पे 6 के फैक्टर हो गए। 6 के फैक्टर क्या हो गए, एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया और एक 6 खुद हो गया। ठीक है, तो ये 6 है, ये 6 के फैक्टर्स है। ठीक है, अब बोला है इंटीजर, इंटीजर बोला तो इंटीजर तो नेगेटिव नंबर भी होते हैं, तो इसी का नेगेटिव कर देंगे हम, मतलब ये हमारा 6 बाई n किसके किसके लिए हमारा, ये हमारा 6 बाई n किसके किसके लिए हमारा इंटीजर होगा, एक तो हमारा 1 2 3 6 जो इसके फैक्टर आए थे, और दूसरा और बाकी इसी का नेगेटिव, मतलब -1 -2 -3 और -6। तो इन 8 वैल्यूज के लिए हमारा 6 बाई n इंटीजर होगा। ठीक है, तो हमारा फाइनली क्या लिखा हुआ है, हमारा 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 क्या लिखा हुआ था, p क्या था हमारा, हमने फाइनली क्या निकाला था 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 प्लस 6 बाई n। ठीक है, ये लिखा हुआ था। अब हम यहाँ को n की वैल्यूज पुट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, n की वैल्यू 1 2 3 6 -1 -2 -3 -6 सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे p की टोटल 6 वैल्यूज आती है। ठीक है, अब आप बोल रहे होगे कि यहाँ पे 8 है तो 6 कैसे आती है, तो दो केस में रिपीट होती है, एक जब मैं 1 पे निकालूंगा और 3 पे निकालूंगा तब रिपीट होती है, और एक -1 और -3 पे रिपीट होती है। ठीक है, तो 2 बार वैल्यूज रिपीट हो रही है, तो टोटल कितनी वैल्यूज आएंगी, 6 वैल्यूज आएंगी। तो p की मेरी फाइनली कितनी वैल्यूज आ गई, p की मेरी 6 वैल्यूज आएंगी, जो कि होंगी p की मेरी 6 वैल्यूज होंगी -12 -7 -6 8 9 और 14। ठीक है, अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वैल्यूज तो पुट करके आप निकाल लोगे p की। ठीक है, जैसे 1 मैंने यहाँ पे रखा तो कितना आएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 3 प्लस 6 बाई 1 3 प्लस 6 9, ये वाली वैल्यू इस तरह 2 3 6 -1 -2 -3 -6 आप सब रख के देख लोगे तो वैल्यूज आ जाएंगी, यही वैल्यू आएंगी, 6 वैल्यूज आएंगी -12 -7 -6 8 9 और 14। ठीक है, अब इसको रोस्टर फॉर्म में हमारा सेट कैसे लिखा जाएगा, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, बेसिकली रोस्टर फॉर्म कुछ नहीं होता, आउटपुट होता है, बस उसके यहाँ करली ब्रेसेस लगा देते हैं। तो ये हमारा सेट का रोस्टर फॉर्म हो गया -12 -7 -6 8 9 14, ये मेरा रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, हमको यही निकालना था। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।